एक बार फिर से CDNP जिगमंड एजुकेशन प्रेजेंट्स आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आए हैं फिजिक्स की क्लास, जिसमें हम आज देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के टॉपिक पर बेस्ड होंगे। और ये न्यूमेरिकल्स, ये आंकिक प्रश्न विशेष रूप से 12th बोर्ड एग्ज़ाम, स्पेशली MP बोर्ड, CBSE बोर्ड, JEE और नीट एग्ज़ाम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और जैसा कि हम बार बार इस बात को रिपीट करते हैं कि किसी भी स्टूडेंट्स की फिजिक्स तब तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती जब तक उसका फिजिक्स न्यूमेरिकल पोर्शन, आंकिक प्रश्नों का भाग मजबूत ना हो। और इसी भाग को आसान करने के लिए आज की क्लास होगी। तो आइए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर और वहाँ पर कुछ बेहतरीन अच्छे न्यूमेरिकल्स देखते हैं और उम्मीद है उनको आप सीखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हम आ चुके हैं व्हाइट बोर्ड पर और आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड में है। ये हमने पहले से ही लिख दिया है समय बचाने के लिए। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेट्स ऑफ length 15 centimeter each and pole strength 80 ampere into meter each when the separation between their north pole is 10 centimeter and between south pole is 40 centimeter। हिंदी में 15 सेंटीमीटर लंबाई और 80 एम्पियर मीटर ध्रुव प्रबलता वाले दो समान चुंबकों के बीच लगने वाले बल की गणना करो, जबकि उनके उत्तरी ध्रुवों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर व दक्षिणी ध्रुवों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल आसानी से करने के लिए हमने पहले भी एक सिस्टमैटिक रूल बताया था, उस रूल को फॉलो करें और न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व करें। सबसे पहली ज़रूरत यह है कि आपसे न्यूमेरिकल्स बनने लगे। अगर यही क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप में आता है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिस्टमैटिक पूरी मेथड का यूज करना पड़ेगा और आंसर निकाल के लिखना पड़ेगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर MCQ में आ जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए, तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जल्दी करनी पड़ेगी और अगर पॉसिबल हो सके तो ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कंपलसरी तो ये है कि आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते बनने लगे। स्पीड की बात बाद में आती है। अगर आपसे साइकिल चलाते बनती ही नहीं है तो स्पीड की बात सोच ही नहीं सकते हैं। पहले साइकिल सीखना पड़ेगी और उसके बाद फिर आपको उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम फोकस कराएंगे सबसे पहले कि आपसे न्यूमेरिकल बनने लगे। ठीक है, तो इसके लिए जल्दबाजी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट रूल का फर्स्ट पॉइंट कहता है कि आप पूरे क्वेश्चन को स्पीड से पढ़ लें। इसके बाद दोबारा फिर थोड़ा आराम से पढ़ें और थर्ड टाइम फिर आप उसको इस हिसाब से पढ़ें कि उस न्यूमेरिकल में जो न्यूमेरिक वैल्यू, उस आंकिक प्रश्न में जो संख्यात्मक मान दिए गए, उन मानों को हम फिजिक्स के नोटेशन में कन्वर्ट करके लिखें। ठीक है, मीन्स
फर्स्ट पॉइंट रूल में कहलाएगा कि अपन को पूरा क्वेश्चन को 3 टाइम्स पढ़ना चाहिए, और सेकंड कहलाएगा कि जो उसमें न्यूमेरिक वैल्यू दी गई हैं उनको गिवन करके लिखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं और रूल बताते भी जाएंगे हम। इसके लिए सेकंड पेज में चलते हैं। पहले हम ये देखिए, यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया है डायग्राम से। ये देखिए, ऐसा आप भी कर सकते हैं इसमें, और यहाँ पर हमें लिखते भी चलते हैं और इसको समझते भी चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा गिवन। ये गिवन दिया गया है। हिंदी मीडियम वाले भी थोड़ा बहुत इंग्लिश लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। गिवन या हिंदी में ही लिखना है तो आप फिर लिख सकते हैं दिया है, ऐसा। ये दिया है, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि 2 मैग्नेट हैं, 2 चुंबक हैं जिनकी लंबाई 15 सेंटीमीटर। देखिए डायग्राम में, देखिए ये बनाया हमने एस एन और यहाँ लिख दिया है एन एस। ठीक है, अब ये कैसे सोचना पड़ेगा। अपने क्वेश्चन में कहा गया था कि एन पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और इसमें कहा गया था एस पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर। आप कॉमन सेंस सोच सकते हैं, 40 10 से क्या है, मोर वैल्यू है, ज़्यादा है ये, इसलिए जो क्लोज पोल होंगे, पास पास वाले होंगे, वो एन पोल होंगे, और जो फार डिस्टेंस दूर दूर होंगे जो, तो वो एस होंगे। ठीक है, कहा गया है मैग्नेट की लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। कितनी है, 15 सेंटीमीटर ईच। ध्यान दें, क्वेश्चन में अगर सिर्फ लंबाई दिया है तो उसे हमें प्रभावकारी लंबाई समझना है। मतलब सिर्फ लेंथ लिखा है तो उसको हमको इफेक्टिव लेंथ समझ लेना है। लेकिन अगर किसी न्यूमेरिकल में अगर लेंथ या लंबाई को क्लासिफाइड कर देता है, मतलब लिख देता ज्यामिति लंबाई, प्रभावकारी लंबाई, इसका मतलब है क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस वाला है। इसलिए अपने क्वेश्चन में दिया गया है क्या, कि लंबाई, मतलब इसको प्रभावकारी लंबाई समझेंगे। तो अब नोटेशन में लिखते हैं। सबसे पहले लेंथ की बात करते हैं। लेंथ आपको याद होगा किससे डिनोट करते हैं, 2L से। इस प्रकार से यहाँ क्या लिखेंगे हम, गिवन में फर्स्ट आएगा 2L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये देखिए 15 सेंटीमीटर। अब गिवन है पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्रबलता कितनी है, 80 एम्पियर मीटर। 80 पोल स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं हम स्मॉल m से। स्मॉल m इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 80 एम्पियर। शॉर्ट में भी लिखा रहता है कई बार, और कई बार ऐसा भी लिख देते हैं, एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, इसके बाद n से n की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस को हम d से लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, d, d1 d2 मान सकते हैं, या चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं टेल में n, dn। ठीक है, ये इसका ध्यान रखें। कई बार स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट ने क्या किया, dn लिखने को बोला, बोले सर ऐसा लिखते हैं हम, ये लो ये dn लिख दिया ने। ठीक है, ये ऐसा dn नहीं लिखना है। dn मतलब कैसा होना चाहिए, d और एक टेल में होना चाहिए n। ठीक है, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर n टू n डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये है 10 सेंटीमीटर। और s टू s वाली कितनी है, ये देखिए, इसको भी d लिखना पड़ेगा, लेकिन s की है तो क्या लिख दिया अपन ने, s। ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब बताना ये है, अपने क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों ही मैग्नेट हैं जो, उनके बीच कितना बल लग रहा है, एक्टिंग फोर्स की वैल्यू ऑफ एक्टिंग फोर्स बिटवीन 2 मैग्नेट्स, मतलब 2 चुंबकों के बीच लगने वाले बल की
का मान निकालना है। ध्यान रखना है ये बल कौन सा हो सकता है, जरूरी नहीं कि आकर्षण है या प्रतिकर्षण है, कौन सा है ये लास्ट में कैलकुलेशन करने के बाद पता चलेगा कि नेचर ऑफ फोर्स क्या है, बल की प्रकृति क्या है, वह अट्रैक्शन फोर्स है या फिर रिपल्सन फोर्स है। ठीक है, यहाँ पर कहने का मीनिंग ये है हमको फाइंड करना फोर्स, तो सीधे क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर पूरे न्यूमेरिकल को एक फिजिक्स के नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का फर्स्ट रूल, सबसे पहले पूरी थ्योरी को 3 बार पढ़ना है। सेकंड रूल, पूरे नोटेशन में वैल्यूज को क्या करना है, राइट करना है, लिख लेना है। और थर्ड पॉइंट होगा कि अब जो वैल्यूज लिखी हुई हैं उनको चेक करना है कि पूरी की पूरी वैल्यूज सेम सिस्टम में है कि नहीं, मतलब एक सी पद्धति में है कि नहीं। अगर अलग अलग पद्धति है तो उनको एक जैसा करके लिखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर एम्पियर इंटू मीटर लिखा हुआ है, ये एसआई सिस्टम है। क्या है ये, एसआई पद्धति है। और सेंटीमीटर क्या है, सीजीएस है। ये देखिए सेंटीमीटर क्या है, सीजीएस, जबकि एम्पियर इंटू मीटर क्या है, एसआई। इसलिए सेंटीमीटर को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीन्स इसमें 100 से डिवाइड करना है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है कितना, 1 मीटर। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। ये देखिए ये आ जाएगा 15/100। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.15 मीटर। ये देखिए नंबर ऑफ जीरो कितने, 2 हैं, इसलिए 2 डिजिट के पहले डेसिमल डॉट लगा दिए अपन ने। और यहाँ पर भी यही आ जाएगा, देख लीजिए 10 सेंटीमीटर। मीन्स इसको डिवाइड किससे करेंगे, 100 से। ये है 10 को डिवाइड करेंगे 100 से, कितना आ जाएगा, 2 डिजिट की पहले डेसिमल लगेगा 0.1, ये आएगा मीटर। सिमिलरली इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं 0.4 मीटर। ठीक है, अब ये काम हो गया। अब इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने का नेक्स्ट रूल होगा रिलेशन बिटवीन नोन एंड अननोन टर्म्स। आपको क्या सोचना है, ज्ञात और अज्ञात राशियों के बीच में कोई संबंध होता है या नहीं होता है। आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ाया। तो यहाँ नोन क्वांटिटी कौन कौन सी है, इफेक्टिव लेंथ है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये देखिए ये है, पोल स्ट्रेंथ है, डिस्टेंस है, ये सब क्या है, ये सब नोन क्वांटिटी जिनकी वैल्यू गिवन है, ये क्या है, नोन क्वांटिटी। और लास्ट में फोर्स लिखा हुआ है जो, ये कैसा है, ये अननोन क्वांटिटी है, ये मान हमको पता नहीं है। मीन्स एक ऐसा रिलेशन जो किसके बीच में हो, एफ, पोल स्ट्रेंथ और डिस्टेंस, मतलब ध्रुव प्रबलता, दूरी और बल के बीच में कोई संबंध जरूर होता होगा। मैग्नेट वाले चैप्टर में तुरंत याद करिए, याद आएगा, कूलॉम्स लॉ इसलिए पढ़ा गया था। कूलॉम्स लॉ इसलिए बना है, वह रिलेशन बिटवीन क्या है, पोल स्ट्रेंथ, डिस्टेंस एंड फोर्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए तुरंत यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, सॉल्व ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने सबसे पहले रिलेशन बिटवीन नोन एंड अननोन टर्म्स, थोड़ा इम्प्रेशन अच्छा पड़े चेक करने वाले के ऊपर, पूरा सिस्टमेटिक लिखने की आदत डालिए। बाई कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है, फार्मूला लिख दें, F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M1 M2 अपॉन डी स्क्वेयर। अब यहाँ पर हमें चेक करना है
कि फोर्स कहाँ कहाँ एक्टिव होगा, ये बात अच्छे से चेक करिए। फोर्स कहाँ कहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, देखते हैं यहाँ पर फोर्स कहाँ कहाँ लगेगा, एन टू एन, ठीक है। चाहे हम तो फर्स्ट वाले मैग्नेट के लिए इसको क्या बोल देते हैं, N1, इसको क्या बोलते हैं, S1 बोल देते हैं। सेकेंड वाले के लिए इसको बोल देते हैं N2, इसको क्या बोल देते हैं, S2। तो अब फोर्स बिटवीन N1 एंड N2 ये F1, फोर्स बिटवीन S1 एंड S2 ये F2 हो जाएगा, फोर्स बिटवीन S1 N2 और फोर्स बिटवीन N1 S2। समझने की कोशिश करिए अच्छे से, कितने फोर्स एक्टिव होंगे, 4, 4 बल क्रियाशील होंगे। 4 बल कौन कौन से क्रियाशील होंगे, N1 और N2 के बीच लगने वाला बल, मतलब ये प्रतिकर्षण बल होगा, रिपल्सन फोर्स, क्योंकि ये लाइक पोल है। लाइक पोल में रिपल्सन फोर्स, अनलाइक पोल में अट्रैक्शन फोर्स। तो इस बात को चेक करना पड़ेगा हमें। तो N1 और N2 के बीच में लगने वाला बल F1, S1 और S2 के बीच में भी रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो F2 हो जाएगा। फिर S1 और N2 के बीच में लगने वाला जो बल होगा वो आकर्षण बल होगा, अट्रैक्शन फोर्स। सिमिलरली N1 और S2 के बीच में जो फोर्स लगेगा, ये देखिए, इस बात को हम और क्लियर कर देते हैं। ये देखिए, ये है N1 N2, ये कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ F1। इसके बाद ये S1 और S2 के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, F2। अब इसके बाद यहाँ पर N1 और S2 के बीच में, इनके बीच में क्या होगा, F3। और लास्ट में ये होगा N2 और S1 के बीच में, ये फोर्स होगा F4। ये देखिए, आपको समझ में आए, डायग्राम में हमने लाइन खींच करके बताया इस बात को कि 4 अलग अलग दिख रहे हैं। इनमें लाइक पोल वाले फोर्स, मतलब आकर प्रतिकर्षण बल कौन कौन से होंगे, ये हो जाएगा F1 वाला हो जाएगा और दूसरा F2 वाला हो जाएगा। बाकी जो F3 और F4 है वो प्रतिकर्षण बल, F3 और F4 जो है वो आकर्षण बल होंगे, अट्रैक्शन फोर्स होंगे। एक बात समझिए, यह फोर्स किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर। तो देखिए, F1 के लिए डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। F2 के लिए डिस्टेंस कितनी है, बोलिए। F2 के लिए डिस्टेंस है, देखिए कितनी है F2 के लिए, बोलिए 40 सेंटीमीटर। कितनी है, 40 सेंटीमीटर। जबकि यहाँ पर N1 और S2 के लिए मीन्स F3 कितनी होगी, यहाँ से देखिए N1 से लेकर S2 तक ये 10 सेंटीमीटर ये है, और यहाँ इफेक्टिव लेंथ को ऐड करना पड़ेगा, मीन्स 10 + 15 कितनी हो जाएगी। F3 के लिए जो लेंथ होगी वो लेंथ होगी 25 सेंटीमीटर। ठीक ऐसे ही जब बात F4 की करेंगे, मतलब N2 और S1, तो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर और फिर 15, मीन्स F4 में भी कितना होगा, ये 24 ही होगी। F4 में कितना होगा, 24 होगा। ये यहाँ लिख सकते हैं, F4 की डिस्टेंस होगी 24। F4 की 25, ठीक है, कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। अब ये 4 टाइप के फोर्स हैं और इन फोर्सेस को हम एक एक करके कैलकुलेट करेंगे और फिर आगे लिखते चलेंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट, एक्ट force between N1
एंड N2। मतलब यही बात हिंदी में लिख सकते हैं आप लोग, ये हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लेना। सर्व प्रथम N1 और N2 के बीच में लगने वाला बल। ठीक है, तो बल के लिए इसमें क्या क्या होगा चेक करिए। इसके लिए यहाँ साइड में लिखेंगे हम इनकी वैल्यू और फिर वैल्यू लगाएंगे। M1 मतलब N के लिए पोल स्ट्रेंथ कितनी 80 ही है, तो ये हो जाएगी, सबके लिए 80 ही रहेगी, 80 एम्पियर मीटर। M2 वही 80 एम्पियर मीटर। अब बात डिस्टेंस की है, तो यहाँ पर D कितना होगा, यहाँ D हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। मीन्स 10 सेंटीमीटर, ज़रा ध्यान दें, 10 सेंटीमीटर मतलब कितना है, ये है 0.01 मीटर। यहाँ पर लिखना होगा 0.10 मीटर। अब बात ये हमें पता होना चाहिए, μ0/4 पाई की वैल्यू, ये हमको याद रखनी पड़ती, पहले से पता होनी चाहिए, आपको पहले समझा चुके हैं। 10⁻⁻7। ठीक है, अब ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो ये आएगा F1 = 10 पावर कितना, M1 मीन्स 80 × 80 अपॉन D²। D² मतलब कितना, 0.1, 0 या 1 बस लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर, यहाँ 10⁻⁻7 होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखिए कितना आएगा, 10⁻⁻7 × 8। इसको देखिए, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता है, इसको आदत डालनी चाहिए कि बहुत आसान तरीके से हम इनका कैलकुलेशन करें जिसमें हमें प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, आप 0 को साइड में कर लीजिए और बाकी वैल्यूज को लिखना है। ये देखिए 8 × 8 मीन्स कितना हो जाएगा, 64। अब यहाँ 2 0 है तो इनको सेपरेट अलग करके लिख लें, 2 0 मतलब 100, ये 10⁻²। अब आते हैं अपॉन में, अपॉन में कितना है, 0.1 का स्क्वायर। 0.1 का स्क्वायर मतलब कितना होगा, चाहे तो उसको रफ वर्क में कर सकते हैं, ये उसको फिर स्क्वायर कर लेंगे, 0.01। 0.1 का स्क्वायर कितना होगा, 0.01। अब इसको लिखने का मतलब क्या होगा, इसको लिखने का मतलब होगा, या डायरेक्ट चलो लिखते हैं, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, यहीं पर लिख देते हैं 0.01। ठीक है, अब इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं, एक स्टेप और लगेगा। ये कितने डेसिमल, 1 और 2 डिजिट डेसिमल की बात, मीन्स डेसिमल हटाएं ये और ऊपर डबल 0 क्या कर दें, एक्सेस में कर दें। ये आ जाएगा 10⁻⁻7 × 64 × 2 0, ये है 2 0 यहाँ के आएंगे तो 10 पावर कितना हो जाएगा, 4। अब ये -7 है और ये +4 है तो -3 बचेगा। ठीक है, -3 मतलब कितना हो जाएगा, -3 मतलब 64, -3 नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 30। अब बस 30 मीन्स 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है, तो ये ऐसा लिखना है 4 6। अब कोई डिजिट नहीं है तो 1 से 0 कर दो, 1 2 3 और यहाँ लगाओ डेसिमल और ये लगा दो 0। इतने न्यूटन। ये कौन सा फोर्स है, ये फोर्स रिपल्सन फोर्स है। ठीक है, इसको हम ऐसा करके रिपल्सिव ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने F1 निकाला, F2 चेक करिए कितना, F2 के लिए डिस्टेंस कितनी होगी बोलो, 40 सेंटीमीटर। बाकी सब कुछ यही होगा, इसलिए बार बार इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम बात को क्लियर करने के लिए। यहाँ पर सेकेंड केस में, सेकेंड
आपको लिखना है तो लिख भी सकते हैं। ये m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 80 एम्पियर मीटर एंड d इज इक्वल टू 40 मीन्स 0.4 मीटर। अब इसमें फिर से F2 कितना होगा, वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मीन्स डायरेक्ट लिखिए 10 की पावर -7 m1 इंटू m2 80 इंटू 80 अपॉन 0.4 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये आएगा 10 पावर -7, फिर वही टेक्निक लगाइए 8 इंटू 8 कितना 64 इंटू 100। अब अपॉन में चेक करिए, पॉइंट छोड़ दें, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब यहाँ अगर 1 डिजिट के पहले डेसिमल है और स्क्वायर में 2 डिजिट के पहले मीन्स 0.01, ये अलग से लिख दिए। मतलब जो नॉन जीरो वैल्यूज हैं उनको साइड में लिखिए और ये 0.100 वाली वैल्यू साइड में लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करें, क्या होगा, इसको आप लोग काट सकते हैं 16 और ये कितना जाएगा 16 4 जा 16 चौके 64 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ गया 10 पावर -7 इंटू 20 ये है 20 यहाँ के ऊपर जाएंगे, कितने हो जाएंगे, पहले लिख लेते हैं 4 इंटू 4, फिर से कैंसिल करेंगे, यहाँ पर -7 + 4 -3 अपॉन 10 की पावर -3 मतलब 1/10 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन कितना 3 मीन्स ये 100003 अब फिर से 30 मीन्स 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना, तो ऐसा लिखिए 4, अब डिजिट नहीं है तो वहाँ 0 यूज कर लीजिए। ये देखिए ये आएगा 0.00 कितना 4, इतना न्यूटन। ये S2 के लिए है, यहाँ लिख सकते हैं फोर्स एक्ट बिटवीन S1 एंड S2। ठीक है, अब थर्ड में आते हैं। थर्ड में क्या होगा, वही पूरा लैंग्वेज वही रहेगी, फोर्स एक्ट बिटवीन कितना N1 एंड S2, N1 एंड S2। आप चेक करें पहले, यहाँ पर N1 ये है N1 और S2, इनके बीच डिस्टेंस कितनी निकाली थी अपन ने, ये निकाली थी 25 सेंटीमीटर। कितनी है ये 25 सेंटीमीटर। तो इस डिस्टेंस का यूज करेंगे, बाकी सही वैल्यूज वही होंगी। चलते हैं वापस अपने पेज पर, यहाँ पर लिखना होगा वही सब, M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू वही 80 AM एंड D इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर मीन 0.25 मीटर। और अब निकालना है F3। ठीक है, ये S1 S2 का था, तो यहाँ भी क्या कहलाएगा, ये रिपल्सन। अब ये F3 ये क्या होगा, N1 और S2 ये अनलाइक पोल है, विजातीय आवेश विजातीय ध्रुव है, इस वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स एक्टिव होगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मीन्स 10 पावर 7 माइनस में, वही सब रिपीट कर रहे हैं बार बार सब, 80 इंटू 80 और अपॉन कितना 0.25 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। -7 फिर से वैसा ही 64 और ये 00, यहाँ पर कितना आएगा 25, 0.25 और 25। आप चाहें तो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, 25 का स्क्वायर कितना 625 होता है, लेकिन अपन अगर आपको नहीं भी याद है तो डायरेक्ट आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स इसको लिख दें। ये लिखते हैं 25 इंटू 25, अब इसके 20
और स्क्वायर वाले 2 0 मीन्स 4 0। 4 0 मतलब 10 की पावर 4 लिखने डायरेक्ट। ठीक है, अब हमें इनको सॉल्व करना है। 25 का मतलब कितना होता है? 25 आप सॉल्व करें और इसको पूरा कट करें। आप 0.25, एक तरीका और भी हो सकता है, 25 यहाँ से काटना शुरू करें, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा बड़ा पड़ सकता है अगर, तो आप यहाँ पर एक ट्रिक और यूज कर सकते हैं। 0.25 का मतलब कितना होता है? 0.25, इसका मतलब होता है 1/4 होता है। ये देखिए 1/4, 1/4 डिवाइड करके चेक किया जा सकता है 1/4। तो 0.25 को आप चाहें तो ये जो वैल्यू लिखी है, ये पूरी की पूरी वैल्यू लिखी है, इस वैल्यू के बदले आप क्या कर सकते हैं? 1/4 इंटू 1/4 लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम इसको अलग कलर से लिख देते हैं जिससे आप याद रख सकें। 1/4 इंटू 1/4, 2 टाइम्स ही। अब बेनिफिट क्या होगा इसका? इसको आप ऊपर ले जा सकते हैं, मतलब 4 को पलटा करके ऊपर ले जा सकते हैं और हमें बाकी चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेंगी। तो ये आ जाएगा 10 पावर -7 इंटू आ जाएगा 64। फिर से यहाँ टाइम बचाना चाहे, 64 बड़ी राशि है ये, इसको 8 इंटू 8 में ही लिखा जा सकता है, जिससे मल्टीप्लाई करते जल्दी बने। ये 4 ऊपर चले जाएंगे, ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये है 100। ठीक है, तो इनको सॉल्व करें। 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 4 32, ये ले 7 और ये सॉल्व कर दें। 10 की पावर 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आएगा? 5 इंटू 32 इंटू 32। स्क्वायर अगर आपको याद है तो लिख सकते हैं 1024 होता है। वैसे हर स्टूडेंट को 12th क्लास के स्टैंडर्ड को मिनिमम 50 तक के स्क्वायर याद रखिए और 25 तक के क्यूब याद रखिए। ज़रूरत होगी तो एक दिन हम सिर्फ अरिथमेटिक पर एक क्लास ले लेंगे, उसमें बहुत सी शॉर्टकट टिप्स होती हैं। अपनी इंडिया में वैदिक गणित जो होता है, वैदिक मैथमेटिक्स होता है, अगर उसका यूज करें तो कैलकुलेशन बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी स्पीड कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी आगे एक आध क्लास हम लेंगे तो आप लोग क्लियर कर देंगे। यहाँ देखिए 1020 और अब ये 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इसमें 1024 अपॉन 1 2 3 4 5। अब 5 है तो ऊपर 5 की बाद डेसिमल आएगा, मतलब ये फर्स्ट है यहाँ 4 2 0 1 और एक 0 लाना पड़ेगा क्योंकि 5 के लिए ये जगह कम है। यहाँ पर थोड़ा पहले एक पर ही लगा लेते हैं, यहाँ पर 0.01024 न्यूटन। ये होगा क्या? अट्रैक्शन फोर्स। अब हमें समझना चाहिए यहाँ पर कि ये F3 निकल आया और F4 के लिए ये देखिए F4 के लिए भी डिस्टेंस सेम 25 ही है, यहाँ भी 25 है, सेम डिस्टेंस है, इसलिए F4 हमें निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही हम लिख सकते हैं। फोर्थ कंडीशन यहाँ पर ला करके नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये है नेक्स्ट पेज, ये फोर्थ है। फोर्थ में आएगा वही फोर्स एक्टिंग बिटवीन N2 एंड S1। इनमें डिस्टेंस सब कुछ वही है, इसलिए कुछ भी नहीं लिखना है और डायरेक्ट हमें F4 जो अभी निकाला F3 वही लिख सकते हैं, 0.01024 न्यूटन। एक ऐसा फोर्स है, ये अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, तो F1 F2 रिपल्सन फोर्स और F3 F4 अट्रैक्शन फोर्स।
ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें जो वैल्यूज़ आई हैं तो F3 F4 की वैल्यूज़ काफ़ी कम हैं, उनकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, कम आई है, जबकि F1 F2 कितना आया था, चेक करिए। F1 F2 ये देखिए F1 कितना आया है 0.64, ये ज़्यादा आया है ये, ठीक है। और F2 कितना आया था, F2 0.004, ठीक है। लेकिन F3 और F4 बहुत कम है ये, इसलिए हम क्या करेंगे कि अगर रिपल्सन फोर्स को हमने प्लस लिया तो अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या करेंगे, माइनस में ले लेंगे, ठीक है। जो वैल्यू मोर है, मोर देन अदर, उसको हम प्लस में ले लेंगे और बाकी को क्या ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इतना करने के आधार पर हमें पता चलता है कि जो फोर्स लगने वाला है वो रिपल्सन फोर्स ही लगने वाला है। फिर भी हम यहाँ पर एक बार चेक करते हैं कि टोटल, यहाँ लिखना पड़ेगा टोटल एक्ट फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट, यही बात हिंदी में दोनों चुंबकों के बीच लगने वाला बल, ये हमने लैंग्वेज में बोल दिया, आप इसको रोक करके देख सकते हैं। दोनों चुंबकों के बीच लगने वाला कुल बल या परिणामी बल, ये होगा F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 माइनस F3 माइनस F4। इनको सॉल्व कर लीजिए, 0.064 फिर निकाला था अपन ने 0.004 और F3 आया है 0.0124 एंड लास्ट में आया था 0. वही सेम 24। इनको सॉल्व कर लीजिए, ऐड कर ली, पहले इन दोनों को ऐड कर लें और इनको ऐड कर लें, जो इसमें आएगा उसमें से ये वाली वैल्यू क्या कर देनी है, माइनस करनी है। कितना आ जाएगा, इसका टोटल वैल्यू आ जाएगी 0.0752। अब इसमें भी आपको रूल पता होना चाहिए, इतने सारे डिजिट हैं, वैसे आंसर के लिए कितना 3 डिजिट सफिशिएंट होता है, ठीक है। और अपनी वैल्यू 5 डिजिट में है, तो आप इसको अकॉर्डिंग टू रूल सॉर्ट कर सकते हैं। रूल क्या होता है, अगर आपको 3 डिजिट में लिखनी है, मतलब यहीं तक लिखनी है वैल्यू, तो फोर्थ वाली वैल्यू को अपन को चेक करना पड़ता है। फोर्थ वाली वैल्यू क्या है, इसका रूल होता है अगर नेक्स्ट डिजिट मोर देन 5 और मोर देन 5 या 5 से बड़ा है, तो उसके पहले वाले मान को हम एक बढ़ा के लिख देते हैं। जैसे देखिए 75 है, तो आंसर में क्या लिखना होगा हमें, 0.048 न्यूटन। ऐसा समझना बात को। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर 5-4 के बदले कितना आया होता, 4-2 आ गया होता। अगर 4-2 आता तो ये वाला आंसर फिर ये नहीं होता, ये आंसर फिर हमको लिखना पड़ेगा 0.047, ठीक है। मीन्स जितने डिजिट लिखना है उसके आगे वाली जो वैल्यू है वह अगर कैसी है, 5 और मोर देन 5 है, तो उसके पहले वाले को एक बढ़ा के लिख देना चाहिए, और अगर लेस देन 5 है तो फिर हमको जैसा लिखा हुआ है 3 डिजिट वही का वही हमें वहाँ पर लिख देना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से ये रिजल्टेंट फोर्स आया। अब ये आया प्लस में आया, मतलब ये कौन सा फोर्स कहलाएगा, रिपल्सिव फोर्स कहलाएगा। मीन्स दोनों चुंबकों के बीच लगने वाले बल का मान कितना होगा, 0.48 न्यूटन, वो भी प्रतिकर्षण बल होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का यह न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस न्यूमेरिकल के करने से आप में
निश्चित रूप में फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने का इंटरेस्ट बनना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। एक न्यूमेरिकल हमने लिया, अब इसके बदले में आप 4-5 न्यूमेरिकल्स ऐसे ही मिलते जुलते सॉल्व करने की कोशिश करें। निश्चित रूप में आपको न्यूमेरिकल्स बहुत आसान लगने लगेंगे। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।